नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे शिवपुरी में राष्ट्रीय एकता संघ के पदाधिकारियों ने 11 दिन की पैदल यात्रा पूरी करने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा महाराजा सवाई भोज बगड़ावत की प्रतिमा शिवपुरी के कटमई तिराहे पर स्थापित करने, उन्हें शहीद का दर्जा देने और उनकी ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने की मांग की। संगठन का कहना है कि यह यात्रा राजस्थान से शुरू होकर धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी पहुंची। प्रशासन से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई कर शासन को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया गया। तो कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप शासन से कार्रवाई की अपील की गई है। 11 दिन की पदयात्रा के बाद शिवपुरी पहुंचे राष्ट्रीय एकता संघ। महाराजा सवाई भोज बगड़ावत की प्रतिमा लगाने की मांग की गई है। शहीद का दर्जा और पर्यटन विकास की भी मांग यहां उठी है, जिसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और शासन से कार्रवाई की अपील की गई है। 11 दिन की पदयात्रा के बाद शिवपुरी पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं। महाराजा सवाई भोज बगड़ावत की प्रतिमा लगाने की यहां पर मांग की जा रही है। साथ ही शहीद का दर्जा और पर्यटन विकास की मांग उठी है, जिसके लिए कलेक्टर से कार्रवाई की अपील की गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 11 दिन की यह यात्रा, जहां संगठन का कहना है कि यह यात्रा राजस्थान से शुरू होकर धौलपुर, मुरैना और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी पहुंची। प्रशासन से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई कर शासन को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया गया। और आगे बढ़ते हैं बुरहानपुर में जल गंगा संवर्धन और अभियान के समापन समारोह में अव्यवस्था की स्थिति उस समय देखने को मिली जब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे। मंत्री के देरी से आने के कारण स्कूली छात्र छात्राएं, कॉलेज विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और बड़ी संख्या में मौजूद महिलाएं घंटों तक इंतजार करती रहीं। समारोह में पहुंचे लोग रिमझिम बारिश और उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आए। कई बच्चे पसीने से तरबतर होकर राहत पाने के लिए रुमाल और कॉपियों से हवा करते दिखे। जानकारी के मुताबिक मंत्री का आगमन बहुत देर से हुआ, जिससे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। इस दौरान प्रतिभागियों ने समय प्रबंधन और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों और महिलाओं को बुलाने के बाद उनकी परेशानी पर ध्यान नहीं दिया गया। तो भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करते रहे लोग। मंत्री के देर से आने पर नाराजगी जताई। बच्चे जो वहां पहुंचे हुए थे वो रुमाल से अपने पसीने पोंछते आए, साथ ही कॉपियों से हवा करते नजर आए। उमस भरी गर्मी से लोग यहां परेशान दिखे, लोगों में नाराजगी थी। तो मंत्री के देर से आने पर यहां लोगों में आक्रोश देखने को मिला, लोग नाराज नजर आए। तमाम जो छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे वो भी पसीने से तरबतर होते हुए नजर आए। और आगे बढ़ते हैं, शिवपुरी जिले के पिछोर में हर घर नल जल योजना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई वार्डों में आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। आरोप है कि कंपनी ने कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया, जबकि पाइपलाइन जगह जगह क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों ने साइट इंजीनियर और सुपरवाइजर पर अभद्रता और धमकी देने का बड़ा आरोप लगाया है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, उन पे आक्रोश दिखाई दे रही है, साथ ही नाराजगी भी जताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। नल जल योजना में करोड़ों के गबन का ये बड़ा आरोप लगाया गया है।
पानी नहीं तो ग्रामीणों को मिल रही हैं धमकियां। कंपनी पर फर्जी वाड़े के गंभीर आरोप लगे। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई वार्डों में आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। आरोप यह भी है कि कंपनी ने कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया, जबकि पाइपलाइन जगह जगह पर क्षतिग्रस्त है। आदिवासी लोगों को पानी की समस्या है, बहुत दिनों से परेशान हो रहा है। सीएम ने गए, एसडीएम साहब का कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरी छोड़ना पड़ती है, पानी को परेशान होते हैं। जब पानी भरते हैं तो मजदूरी छूटती है। इधर उधर भटक रहा है, इधर भी कई बार चक्कर लगाकर सिपरी, और एसडीएम का ना कोई सुनने वाला नहीं है इनकी पुकार। कितनी दूर से पानी लाते हो गर्मी के मौसम? 1-1.5 किलोमीटर से। तो कितने परिवार होंगे वहाँ? 3-4 परिवार है। आपकी नगर पालिका इसमें कोई सहयोग नहीं करती? नहीं करे सहयोग। क्यों नहीं करती? वे तो ललकार देते सीएम, जाओ बोले यहाँ क्यों आते हो, निकलो बाहर निकलो। आपके विधायक साहब? विधायक तो सुनते नहीं, हम विधायक के पास ले गए, विधायक तो सुनते ही नहीं हमारी, हम लोग। शिवपुरी जिले की करैरा तहसील के हाजीनगर निवासी और भारतीय सेना में कार्यरत नवनीत गुर्जर ने जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राजस्व रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी की शिकायत की। उन्होंने तहसील न्यायालय के बंटवारा आदेश का सही तरीके से अमल नहीं होने और संबंधित पटवारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड में सुधार और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। तो सेना के जवान ने यहां पर देखिए राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया है। शिवपुरी से ये तस्वीर साझा कर रहे हैं। पटवारी पर लापरवाही के बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही सुधार की मांग की गई है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई। सेना के जवान ने जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सुधार की मांग भी की है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उन्होंने तहसील न्यायालय के बंटवारा आदेश को सही तरीके से अमल नहीं होने पर संबंधित पटवारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिकॉर्ड में सुधार और इसके साथ ही निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है, साथ ही सुधार की भी बात कही गई है। सेना के जवान ने जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाई है। राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। पटवारी पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, साथ ही सुधार की भी मांग की गई है, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। जो हमारा बंटवारा हुआ 2021 में, उसमें पटवारी जी ने कोई अमल नहीं किया है। जो हमारे 4 रिश्तेदार थे हमारे पिताजी, हमारे पिताजी की नहीं होते हमारे नाम, हमारे पिताओं और चाचाओं के हिस्से पे आज पटवारी से आपने बोला नहीं? जी करवा टाला है कि करवा देंगे लेकिन आज तक हमसे संपर्क नहीं। आपकी जो जमीन थी वो आपके चाचा ताऊ के नाम कर दिए पटवारी ने? अभी पटवारी जी का नाम मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उनके जो पति जी हैं वो अभी कागज मतलब उनका कार्य कर रहे हैं। प्रभाकर भार्गव जी। बुरहानपुर के नेपा नगर पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 60,000 रुपए की कीमत का चोरी किया गया लोहे का सामान बरामद किया है। फरियादी की शिकायत पर जांच के दौरान ताप्ती पुल के पास वाहन चेकिंग में संदिग्ध लोडिंग वाहन से चोरी का माल मिला। पूछताछ में आरोपियों ने 7 पायरी स्थित गिट्टी खदान से लोहे की गार्डर और जालीदार गेट चोरी करना कबूल किया। पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कई चीजों की बरामदगी भी मिली है। पूछताछ में आरोपियों ने 7 पायरी स्थित गिट्टी खदान से लोहे की गार्डर और जालीदार गेट चोरी करना भी कबूल किया है। इसके साथ ही पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। 60,000 रुपए का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नेपा नगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गिट्टी खदान चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 60,000 रुपए चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को दबोच लिया गया। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस तरह के कृत्य ये कब से करते हुए नजर आ रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे। रायसेन जिले के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ लूट और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 2 आरोपियों ने पहले महिला के घर में लूटपाट की और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो रायसेन से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ पहले तो लूटपाट की गई, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि लूट का सामान बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और महिला से जो सामान लूटा गया था उसे बरामद कर लिया गया है। तो बुजुर्ग महिला के साथ लूट के बाद दुष्कर्म का ये पूरा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में अब पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आई, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, उनसे लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही उन्हें अब जेल भेज दिया गया है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एक महिला जो कि बुजुर्ग महिला है, उसके साथ पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, फिर उसके साथ लूट की गई। हालांकि पुलिस ने बड़ा एक्शन दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया और अब आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रायसेन से ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और कार्रवाई के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो बुजुर्ग महिला के साथ लूट का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने पहले महिला के सामान को लूटा, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जी, जैसे ही थाना स्तर पर यह शिकायत आई, तत्काल थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों के विषय में उनके द्वारा बताया गया गलत काम करने के संबंध में तत्काल ही उन दोनों आरोपियों को राउंड अप किया गया और साथ ही साथ में इसमें कुछ लूट का सामान भी था, इसमें कि कुछ चांदी के साटे और मोटरसाइकिल ये थी। तो ये भी आरोपियों से गिरफ्तार करके और बदनाम विधिवत तरीके से उनसे जब्त किया गया। आरोपियों की उम्र, एक आरोपी की उम्र 20 है, एक आरोपी की उम्र 23 वर्ष है और चूंकि अब ये उनके द्वारा किस मानसिक स्थिति में किया गया ये तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज जो सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके और उनको जेल रिमांड पे, न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर के ग्राम फोपनार के 29 किसान पिछले 2 सालों से करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि महाराष्ट्र के 2 व्यापारियों ने मक्का खरीद कर भुगतान के लिए चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए और आरोपी फरार हो गए। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से न्याय की गुहार लगाई। मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ वादे नहीं बल्कि न्याय चाहिए। चौबीस 7/2024 से हमारे मक्के के पैसे अटके हुए हैं 3 करोड़ 55 लाख रुपए और 3 करोड़ 55 लाख रुपए में से 1 रुपया हमारे को दिया नहीं। हमारे को चेक दे दिए गए हैं और बिल भी दे दिए मक्के के। किसने दिए थे ये व्यापारी ने दिए। क्या नाम है व्यापारी? उसका नाम प्रफुल्ल वल्लभ पाटिल, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल और जितेंद्र वल्लभ पाटिल। ये मलकापुर, एक मलकापुर का है, एक करकी का है। एक मलकापुर का है, एक करकी का है। अच्छा, दोनों ने यहाँ से मक्का उठाया और चेक दे दिए और बिल भी दे दिए, लेकिन पैसा कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया। दर्ज की थी आपने? एफआईआर दर्ज की है।
और आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में शादी के अगले ही दिन दुल्हन के जेवर लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन घर में रखे सोने चांदी के जेवर और कीमती सामान लेकर पड़ोसी की छत के रास्ते भाग गई, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाद में दुल्हन अपने पिता और भाई के साथ थाने पहुंची, लेकिन दूल्हे ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। पुलिस सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो भागने का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, तहकीकात कर रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मामले में जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बाद में दुल्हन अपने पिता और भाई के साथ थाने पहुंची, लेकिन दूल्हे ने उसके साथ रखने से इनकार कर दिया है। भैया मेरी शादी थी, 28 तारीख की बारात थी, 29 तारीख को विदा होकर आई थी। 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे विदा होकर घर पे आ गए थे हम। तो जो हिंदू समाज से जो पूजा पाठ होती है वो करी थी। फिर शाम के टाइम खाना वाना खा के लेट गए, सो गए थे। मतलब फिर सुबह आके भाभी ने देखा तो नहीं थी। मेरे को जगाया भाभी ने, पहले तो घर में किसी को नहीं बताया, मेरे को जगाया, ढूंढा हमने, नहीं मिली। फिर हमने सबको बताया घर में, फिर घर में ढूंढा टकोरी करी, नहीं मिली। वो हमारा मेन गेट का तो ताला लगा ही था, हाँ, तो ऊपर दूसरी मंजिल का गेट खुला था, उधर छज्जे से छज्जे लगे थे। तो एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे, तीसरे छज्जे, मतलब ऐसे जाके एक के घर में से निकल गए। तो हमने कैमरा चेक करे गली में स्कूल के, उसमें जाते हुए दिख रही थी। द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि हाल ही में दोस्तों रिश्तेदारों के माध्यम से उनकी शादी जो है झुंडपुरा की रहने वाली एक लड़की से तय हुई थी और उनकी शादी हाल ही में 28 तारीख को सिंधिया नगर में हुई। शादी के बाद जब ये दुल्हन के साथ घर गए, उसके बाद कुछ घंटे जो है लड़की उनके साथ रही। उसके बाद जब उन्होंने घर पर सर्च किया तो लड़की नहीं मिली और इनको लगा कि दुल्हन जो है अभी भाग गई है और उसके संबंध में जो लड़की पक्ष वाले हैं उनको भी बुलाया